नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। मंडी की सुकेती खड्ड में पिकअप गिरी, बिहार के 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक। शिक्षा विभाग के सर्वे में हुआ खुलासा, मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से छात्रों के दिमाग पर हो रहा उल्टा असर। प्रदेश में कला अध्यापकों के 1564 तथा शारीरिक शिक्षकों के 1683 पद खाली, संघ ने दी कड़ी चेतावनी। हिमाचल में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 100 नए मामले, एक दिन में 479 मरीज स्वस्थ। किन्नौर में भारी बर्फबारी, चांदी की सफेद परत में लिपट गया पेड़ों पर लटका लाल सेब। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से खूब हुई बर्फबारी, 19 से 22 नवंबर को फिर बिगड़ेगा अंबर। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज, कई जगह धोखा दे गई एचआरटीसी की मुफ्त बस सेवा। और अब खबरें विस्तार से। इंसान की जिंदगी का अंत कहां और किस हाल में होगा, ये कोई नहीं जानता। वे बिहार से तो ये सोचकर निकले थे कि हिमाचल में जाकर परिवार की रोटी का जुगाड़ करेंगे, मगर होना तो कुछ और ही था। आइए देखते हैं मंडी के पुल घराट में कैसे हुआ दर्दनाक हादसा। मंडी शहर के साथ लगते पुल घराट के पास पिकअप जीप के सुकेती खड्ड में गिरने से 7 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं और रविवार रात ही बिहार से मंडी पहुंचे थे। दरअसल इन सभी मजदूरों को एक स्थानीय ठेकेदार ने काम करने के लिए यहां बुलाया था और इन मजदूरों ने चक्कर नामक स्थान पर उतरना था, लेकिन यह गलती से मंडी बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से इन्होंने ठेकेदार को फोन किया तो ठेकेदार ने इन्हें लाने के लिए पिकअप भेज दी। पिकअप जीप पर सवार होकर अभी यह चक्कर की तरफ निकले ही थे कि पुल घराट के पास जीप पुल से सीधे नीचे खड्ड में जा गिरी। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं और इनके परिवार को इस बाबत सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। इस दुर्घटना का विवरण इस प्रकार से है कि गत रात करीब 2:30 बजे थाना सदर में सूचना मिली कि एक पुल घाट नामक स्थान के नज़दीक एक जीप जो है वो पुल से नीचे गिर गई है। तो इस पर थाना की टीम मौका पर पहुंची तो मौका पर पाया गया कि 6 व्यक्ति जो हैं उनकी जो है स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी और उस जीप का ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति जो घायल अवस्था में थे, जो घायल को दोनों हॉस्पिटल मंडी ले जाया गया। उनमें से जो ड्राइवर हैं विपिन, वो अभी ठीक हैं, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति जो घायल अवस्था में स्पॉट से उठाया गया था उनकी भी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। ये 7 लोग जो हैं ये बिहार के निवासी हैं, जिनमें से 3 लोगों की पूरी शिनाख्त हो चुकी है। उनके पास आधार कार्ड मिले हैं उनके आधार पर। बाकी लोगों से की शिनाख्त का प्रयत्न किया जा रहा है। जिन लोगों की शिनाख्त हुई है उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। पीएमओ ने पीएम मोदी के हवाले से ट्वीट किया है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसे की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मोबाइल के इस्तेमाल से छात्रों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 18,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में से 60% छात्र ऐसे हैं जिन्हें भूलने की समस्या हो गई है। इसके साथ ही डिप्रेशन का शिकार भी कई छात्र छोटी सी ही उम्र में होने लगे हैं। देखते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट। शिक्षा विभाग द्वारा जिला उपनिदेशकों व शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से करवाए गए एक सर्वे के दौरान खुलासा हुआ है कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल के चलते स्कूली छात्र दिमागी तौर पर परेशान होने लगे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब अभिभावकों को अलर्ट जारी कर छात्रों को मोबाइल व सोशल मीडिया से दूर रखने को कहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग का यह सर्वे शिक्षकों से बातचीत करने के बाद व छात्रों से ली गई ऑनलाइन परीक्षा का आंकलन करने पर ही किया गया है। कुछ शिक्षकों ने कहा है कि क्लासरूम में भी छात्रों को पढ़ाया हुआ भूलने की आदत हो गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग पर गहरी चिंता जताई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग छात्रों के लिए काउंसलिंग शुरू कर सकता है।
रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के छात्रों की सेहत का तो ऊपर वाला ही रखवाला है, क्योंकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1,500 से ज्यादा शारीरिक शिक्षकों के पद लंबे अरसे से भरे नहीं गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के कला व शारीरिक शिक्षकों ने सरकार को धरने प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। अब अगर सरकारी स्कूलों में खाली पड़े 4,627 कला व शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरा नहीं जाता है तो ऐसे में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। हिमाचल C&V शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि प्रदेश में कला अध्यापकों के 1564 तथा शारीरिक शिक्षकों के 1683 पद खाली हैं, जबकि हाई तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 680 पद कला अध्यापकों के तथा 700 पद शारीरिक शिक्षकों के खाली पड़े हैं। हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वे निजी स्कूलों के अध्यापकों की तरह काम करने के लिए प्रोत्साहित करे तथा शिक्षकों के खाली पद भरने के आदेश भी जारी किए। उधर प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने सरकार के हाई कोर्ट को दिए हल्फनामे में नाराजगी जाहिर की है कि जिन स्कूलों में 100 से कम बच्चे हैं उनमें कला व शारीरिक शिक्षक के पद नहीं भरे जाएंगे। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है। सोमवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में 7 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 100 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि एक दिन में 500 के करीब मरीज ठीक होने से प्रदेश को राहत भी मिली है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में मौत का आंकड़ा 442 पर जा पहुंचा। सोमवार को अंतिम सूचना तक 100 नए मामले आए हैं। वहीं राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटों में 479 मरीज स्वस्थ हुए। नए मामलों की बात करें तो लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 65 नए मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 13, कुल्लू में 10, किन्नौर में 3, चंबा और सोलन में 2 और सिरमौर में 1 और संक्रमित मिला। बता दें कि प्रदेश में अब तक 29,813 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 6,493 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 22,850 मरीजों ने अब तक कोरोना महामारी को मात दी है। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात कई बार मुसीबत लेकर भी आता है। यह अप्रत्याशित ढंग से हुए मौसम बदलाव का ही नतीजा है कि किन्नौर के कई क्षेत्रों में इस बार सेब की फसल पेड़ों पर ही लटकी रह गई और बागवान इसके और पकने का इंतजार करते रह गए। किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन का पहला हिमपात दर्ज किया गया। सोमवार सुबह जैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकले, यहाँ की सभी पहाड़ियाँ सफेद चादर से ढकी हुई थीं। मौसम में आए इस बदलाव के बाद किन्नौर के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। वहीं नवंबर महीने में हुई इस बर्फबारी ने कई किसानों और बागवानों के सामने मुसीबतें भी खड़ी कर दी हैं। इस समय किन्नौर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की फसल अभी तक मंडियों में नहीं जा पाई है। बताया जाता है कि नेसंग, कल्पा, रक्षम, बारंग, पुरवनी और ठंगी आदि कई इलाकों में अभी भी कई बागवानों के सेब पेड़ों में है। यदि मौसम इसी तरह जारी रहा तो इन सेब उत्पादकों के आर्थिकी पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 इंच से 1 फुट के बीच हुई इस बर्फबारी से कई संपर्क सड़क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। प्रदेश के दूसरे कई हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी का दौर सोमवार को भी जारी रहा। पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को बर्फ का भी तोहफा मिला है, मगर अब बर्फ भी इतनी गिर गई कि ऊपरी क्षेत्रों के लोग इससे बचने के उपाय ढूंढने लगे हैं। बहरहाल मौसम का यह रुख अभी कुछ और दिन यूं ही बरकरार रहने वाला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 और 22 नवंबर को हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में फिर से यही सिलसिला शुरू हो सकता है। कई स्थानों पर बारिश होगी जबकि कई स्थानों पर हिमपात भी होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल यानी मंगलवार से मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा डलहौजी में 30 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रविवार रात को बर्फबारी और वर्षा का क्रम शुरू हुआ, जो कि सोमवार सुबह भी जारी रहा। प्रदेश में ताजा बर्फबारी व वर्षा के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आई है। भाई बहन के पवित्र पर्व भैया दूज पर आज हालांकि सरकार ने मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था तो की थी, लेकिन कहीं कहीं कई महिलाओं को इससे वंचित भी होना पड़ा। फिर भी भैया दूज की खुशी कम नहीं हुई। देखते हैं प्रदेश भर में कैसे मनाया गया भाई बहन का ये पर्व। सोमवार को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार भैया दूज धूमधाम के साथ मनाया गया। सुंदरनगर में बहनों ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर भाइयों ने बहनों को उपहार भी भेंट किए। उधर करोड़ों रुपए के घाटे से जूझ रही एचआरटीसी ने भैया दूज पर निगम की बसों में निशुल्क यात्रा करवाकर बहनों को उनके भाइयों तक पहुंचाया। इस दौरान सभी रूटों पर बसों में महिलाओं की भीड़ देखी गई। वहीं हमीरपुर के अड्डा इंचार्ज देशराज ने बताया कि निगम की सभी बसों का सुविधानुसार महिलाओं ने लाभ उठाया। वहीं कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्य में भैया दूज के पर्व पर सरकारी बसों की कम संख्या के कारण बहनों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा यहां बारिश के कारण भी महिलाओं को दिक्कतें आईं। कुछ बहनें निजी गाड़ी में भाई के घर पहुंची। इस दौरान शहर में ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही से जाम का आलम भी रहा। अब चलते चलते सीएम का आश्वासन, ऊना में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र को 450 करोड़ मिलेंगे। इंडियन ऑयल डिपो पर भी खर्च होंगे 550 करोड़ रुपए। आंधी तूफान और बर्फबारी से बंजार की तीथन घाटी में बिजली विभाग के 40 ट्रांसफार्मर ठप, हजारों ग्रामीण अंधेरे में। कुल्लू में नाके पर तैनात महिला एसएचओ के साथ ड्राइवर को पंगा लेना पड़ा महंगा। शराब के नशे में धुत थे उस्ताद जी। और मंडी में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गहरा शोक जताया। प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।